सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। मुजफ्फरपुर में नगर निगम प्रशासन की उदासीनता और विफलता को लेकर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फोरम भारत के तत्वाधान में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निगम प्रशासन को शहर की समस्या से लगातार पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया जाता रहा है, लेकिन निगम प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। इसलिए मजबूर होकर आने वाले समय में कार्रवाई के संबंध में आरटीआई एवं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दर्ज की जाएगी, ताकि शहर की समस्या का निदान हो सके। मुजफ्फरपुर जनता की आवाज के लिए राहुल रंजन की रिपोर्ट। हाँ जी, बताइए बैठक का क्या उद्देश्य है आप लोग? बैठक का उद्देश्य है, हम देख रहे हैं कि जल जमाव की समस्या हमारा निकले है कि नहीं आने वाला साल में, ये आपको बहुत चिंता लग रहा है, क्योंकि हम तो पत्राचार करते करते थक गए। 2018 में लिखे, 19 में लिखे, 20 में लिखे, बजट में प्रस्ताव आया उसको लिखे, नगर FIR तक के लिए हमने गुहार लगाया कि कम से कम प्रशासनिक सुधार हो और जल जमाव की समस्या का निराकरण हो। चूँकि देखिए बड़ी खराब है, हम जानते हैं संक्रमण की स्थिति पैदा हो गई है। टीएल अखबार में आ रहा है कि कौन बुखार बोल रहा है, नया टाइप का बुखार आ रहा है, बच्चा बीमार हो, लेकिन नगर आयुक्त महोदय को भी पता नहीं क्या है और हमारा जो पदाधिकारी महोदय वो क्या कर रहे हैं और ये CS साहब भी क्या कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रही है। बहुत चिंतित हम लोग हैं। अब देखिए कि आप ये देखिए कि आवारा पशु को लेकर के लोग बार बार कहा कि छोटी सी चीज़ है जिसको काऊ कचर ला करके उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन दो हत्याएं हो गई। हम लोग तो उस पर FIR करना चाहिए था, लेकिन हम लोग FIR नहीं किए, क्योंकि प्रशासन को क्या किया जाए। क्या रणनीति आगे की आप लोगों की? आगे की रणनीति हमारी यही है कि देखिए हम लगता है कि हमको हाईकोर्ट में, माननीय हाईकोर्ट के पास जाना पड़ेगा, दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो बहुत बड़ा अवहेलना किया है इन लोगों ने हाईकोर्ट का। देखिए दो चीज़ें, एक तो है कि माननीय उच्च न्यायालय ने दिया कि सड़क रुकी नहीं होनी चाहिए और सड़क के ऊपर सड़क बनते गई। इसके लिए भी उन्होंने कई बार पत्रचार किया है फलेपुर के नायक महोदय के बारे में। और अभी देखिए हमको जहाँ तक जानकारी ये भी मिली है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नगर आयुक्त महोदय कि पोखर जो है ये पोखर से ये मदारी पोखर का जो ये कर रहा है बहुत अच्छा अतिक्रमण। लेकिन हमको ये भी जानकारी में लोहा सिंह नाम के एक व्यक्ति ने हमको दिखलाया था कि आप माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार हमने आदेश दिया है, लेकिन डोमा पोखर खाली नहीं हो रहा। तो हमको लगता है कि क्या रणनीति तैयार कर प्रशासनिक पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय का इज्जत कर रहा है, सम्मान कर रहा है, या उनकी इज्जत लेने पर लगा हुआ है, हमको बात समझ में नहीं आ रही है। अभी देखिए माननीय उच्च न्यायालय ने ये भी आदेश दिया था और ऐसा आदेश भी है कि बूचर खाना जो है उसको पर्दे में ला करके जो मछली वगैरह जो बेचते जो काटते हैं, या क्योंकि मना स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, बावजूद उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो हमको लगता है इस सबको लेकर के हमको एक बार हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में जाकर जाना पड़ेगा इन लोगों के खिलाफ। अपना नाम पत्रचार करते करते मैं थक गया हूँ। और पत्रचार क्या कहें, देखिए पूरा पत्रचार का बड़ा हुआ है, असम लेजिस्लेटिव है, कानून संगत है, जनता के हित में है, किसी के खिलाफ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि व्यवस्था सुधार हो। अपना नाम और परिचय? अशोक कुमार देशभक्त, राष्ट्रीय अध्यक्ष ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फोरम भारत। ये किन मुद्दों को लेकर आप लोगों की बैठक है? देखिए बहुत बड़ी अहम मुद्दा है। इस शहर के अंदर हमारा जो नगर निगम बना 1936 में, जो आज भी फल फूल रहा है, और उसी एक साल के बाद पक्की सराय जो बना, शहर के लिए बहुत बड़ा एक नामी ग्रामीण जगह था, एक धरोहर था, जिसको लेकर के हम लोग काफ़ी चिंतित हैं कि हमारा शहर से एक बड़ा धरोहर चला गया। आखिर में जाने के पीछे हमको लगता है कि इसमें नगर निगम का ही हाथ है, क्योंकि जब 36 बना हुआ नगर निगम आज कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर पक्की सराय के धरोहर को अगर मेंटेनेंस किया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती जिसकी वजह से उठाया गया। अगर हो सकता था, अगर आज नहीं ढाया जाता तो आज उसके अंदर जो गरीब गुरबा जो आज उनके सर से छत चला गया, उनकी नौबत भी नहीं आती। आज भी मैं गया था पक्की सराय चौक में घूमते घूमते तो देखा कि वहाँ के लोग काफ़ी बिलल्ला है, और हम चाहेंगे यही कि प्रशासन से कि कम से कम उन लोगों को देखा जाए कि उनकी पीड़ा क्या है। और अब हमको ऐसा लगता है कि नगर निगम को पक्की सराय के लेकर हमको RTI मारना जरूरत एहसास पड़ रहा है। हो सकेगा तब भविष्य में उस पर
हम RTI भी मारेंगे। अपने नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम अमीर हसन, समाज सेवी। ये किन मुद्दों को लेकर बैठक है? देखिए, आज जो हम लोग ये आपात बैठक जो आज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, इसका मुख्य रीज़न यह है कि हम लोग पिछले 1.5-2 महीने से कुछ ऐसी मुद्दाएं शहर के अंदर में देख रहे हैं जिसमें एक बड़ा विचित्र स्थिति दिख रहा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त सारी योजनाओं जो आज कार्यरूप लिया हुआ है इस मुजफ्फरपुर नगर निगम के अंदर में, इसको लेकर के एक बहुत बड़ी चिंता है। खास करके माननीय मुख्यमंत्री की जो जल नल योजना है जिसमें इतना भ्रष्टाचार है कि आप एक जीता जागता उदाहरण कुछ दिन पहले देखे होंगे, वार्ड नंबर 41 का एक जल मीनार बनते बनते पूरा छत सहित गिर गया, जिसको लेकर के एक तरफ नगर आयुक्त महोदय ने उसे ध्वस्त करने का फरमान जारी किया, जांच की बात की, फिर वो स्थिर हो गया। फिर हम लोग एक्टिव होकर के पत्राचार कर करके किसी तरह से उसको करवाने की कोशिश में लगे। इसमें माननीय अभियंता महोदय जो हैं वो इसमें कटघरे में आ रहे हैं, जिसको लेकर के भी हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय, नगर विकास आवास मंत्रालय, माननीय मुख्यमंत्री और नगर आयुक्त महोदय, इन तमाम जगहों पर पत्राचार करने का काम किया। क्योंकि ये जरूरी इसलिए पड़ रहा है पत्राचार, क्योंकि इस लोकतंत्र में पत्राचार ही हमारा एक अधिकार है। हम आम जनमानस का एकमात्र अधिकार है वो है पत्राचार। क्योंकि आज जो गृह मंत्रालय का आदेश है जिसमें आंदोलन नहीं करना है कोरोना को लेकर के, इसकी वजह से हम लोग आंदोलन का रास्ता कम पकड़ रहे हैं। हम लोग मजबूर होकर के पत्राचार किए जा रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि उस पत्राचार पर कोई जवाब नहीं हो पा रहा ढंग से। इसलिए हो सकता है हम लोग RTI मारेंगे, हो सकता है हाई कोर्ट में रिट दायर करेंगे, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करेंगे, क्योंकि मुजफ्फरपुर की समस्याएं बहुत विचित्र हो चुकी है। साइंस सेवादार अविनाश कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता, मुजफ्फरपुर, बिहार।